नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2020 के समय में लोजपा रामविलास की ओर से चिराग पासवान की चर्चा थी, उसी प्रकार से इस बार 25 में मुकेश सहनी की चर्चा है। जहां सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चर्चा इस बात को लेकर के है कि मुकेश सहनी कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि उनका प्रभाव बिहार में ऐसा है कि 50 को तो सीट जीत के निकाल ही देंगे। जी, आपको बता दें कि लगातार वीआईपी पार्टी इस बात का दमखम दिखा रहा है कि सहनी समाज का, निषाद समाज का, मछुआरा समाज का एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी कई बार बयान दे चुके हैं कि हमारी पार्टी 45 से 60 सीटों पर तैयारी कर रही है और हमारी पार्टी को कम से कम 40 को तो सीट मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में मुकेश सहनी विपक्षी महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस से ताल्लुक रख रहे हैं और मुकेश सहनी का प्रभाव बड़ा दिखाया जा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी के साथ सहनी समाज का, निषाद समाज का और मछुआरा समाज का वोट बैंक साथ है, युवाओं का साथ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मुकेश सहनी जितना दिखा रहे हैं उतना वोट बैंक उनके पास है कि नहीं, इस बात पर भी संशय है। मुकेश सहनी जितनी सीटों का सपना देख रहे हैं उतना विपक्षी महागठबंधन उनको सीट देगा भी कि नहीं, और देगा तो कहां से देगा भैया, लिमिटेड सीट ही बचा हुआ है। देखिए, समीकरण हम आपके सामने कुछ पेश करते हैं। देखिए, बिहार में कुल 243 विधानसभाओं की सीट है, जिसमें अगर आपको सरकार बनाना है तो 122 सीटों पर बहुमत आपको आना चाहिए। आपको याद होगा कि जब झारखंड बिहार के साथ हुआ करता था तो कुल मिलाकर के 324 को बिहार विधानसभा के सीट हुआ करते थे, जिसमें लाल राजद की तूती बोलती थी। लालू जी एक बार हाथ खड़ा करते थे तो हुजूम लग जाता था और बहुमत तो ऐसा ही आ जाता था। उसी तबके पर पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल 15 साल राज करती है। लेकिन इतिहास बाद में बदलता है। बदलता तब है जब 2005 का चुनाव होता है, जब झारखंड बिहार से अलग हो चुका होता है। 243 को ही बिहार विधानसभा की सीट केवल मात्र बच जाती है। आपको बता दें कि पहली बार चुनाव होता है, कोई भी पार्टी बहुमत नहीं ला पाती और बाद में गठबंधन की सरकार आती है और इतिहास ही रहा बिहार का कि तब से लेकर अब तक गठबंधन में ही सरकार बनी है। लेकिन चर्चा मुकेश सहनी की मैं क्यों कर रहा हूं और चर्चा इंडिया अलायंस की क्यों कर रहा हूं और यह क्यों कह रहा हूं कि मुकेश सहनी के सीटों का सपना टूट जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में कई तरह की पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल जिसके प्रमुख नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, चाहे वो कांग्रेस जो लगातार बिहार में अपनी दावा ठोक रहा है, चाहे वो आप सीपीआई की बात कर ले, चाहे आप सीपीएम की बात कर ले, चाहे आप माले की बात कर ले, कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि इंडिया अलायंस में है। और सीटों के बंटवारा को लेकर के जो कसमकस चल रही है, तो संशय चल रहा है, उसमें मुकेश सहनी का पेच फंस गया है। और मुकेश सहनी जो कह रहे हैं कि कम से कम 40 पर, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी को 20 भी नसीब ना हो पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ये आंकड़े संभावित आंकड़े हैं। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी के प्रभाव से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास कई चीजें जो कि उनके फेवर में है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली देने की वो बात कर ले, चाहे युवाओं को 17 महीने के सरकार में वो दावा करते हैं कि हम इतना नौकरी दिए, तमाम तरह की चीजें तेजस्वी यादव के फेवर में है। और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वो 140 सीटों से ऊपर देख रही है, लेकिन तकरीबन 130 से लेकर के 140 सीटों के बीच तेजस्वी यादव समझौता करने को तैयार नहीं। जहां राष्ट्रीय जनता दल इस बात को चाहेगा कि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा ही हमारे पास सीट लड़ने को है, ताकि अगर हम पिछड़े भी तो बहुत कम। अगर आप 130 कम से कम तेजस्वी की ओर देख रहे हैं, 130 सीट आप राजद की ओर देख रहे हैं, तो कांग्रेस से पीछे नहीं है भैया। आपको बता दें कि 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव होता है और कांग्रेस तकरीबन 70 सीटों पर लड़ती है और केवल 29 सीट जीत पाती है। इस बात को मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का जनाधार उस प्रकार से बिहार में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के बिना जाना भी तेजस्वी को बेकरार नहीं है। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस ने किस प्रकार से दिल्ली में खेला कर दिया था, आपको पता ही होगा। केजरीवाल ताल ठोकते हैं कि हम कांग्रेस के बिना जाएंगे, और केजरीवाल आज कहां है ये सबको पता है। बिहार में कांग्रेस के साथ तेजस्वी जी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और कांग्रेस 70 से नीचे नहीं आना चाहेगी। आपको बता दें कि यदि आप राष्ट्रीय जनता दल को 130 देखते हैं, कांग्रेस को अगर आप 70 देखते हैं, तो 200 सीटों की संख्या वो पूरी हो जाती है। और सीटें कितनी बचती है? केवल 43 सीटों में से सीपीआई, सीपीएम
और माले जैसी पार्टियां बनती है। देखिए शाहाबाद का वो इलाका विक्रमगंज जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं और बड़ा ऐलान करते हैं कि हम बिहार को ये दे रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा निशाना जो है शाहाबाद के वोट बैंक पर है। शाहाबाद का वो इलाका माले का इलाका है। शाहाबाद का वो इलाका विपक्षी महागठबंधन से जो है पूरी तरह से वहां पर उसका बहुमत है। आपको बता दें कि इसको लेकर क्या घमासान होगी कि 43 जो सीटें बचेंगी उसमें मुकेश सहनी को कितना मिलेगा, सीपीआई को कितना मिलेगा, सीपीएम को कितना मिलेगा, माले को कितना दिया जाएगा। देखिए माले हो या सीपीआई हो या सीपीएम हो, जो भी पार्टियां हैं, तेजस्वी प्रसाद उसके साथ रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जब हुआ था तो कई ऐसे कैंडिडेट थे राजद के जो कहीं 200 से हार गए, कहीं 400 से हार गए, कहीं 800 से हार गए। तो इसको लेकर के भी संशय पारस जी को लेकर के भी है बना है कि पारस जी ने एनडीए से नाता तोड़ दिया है और पारस जी का रुझान भी जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ है। तो एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एक सीपीआई, एक सीपीएम, दूसरा तीसरा माले और उसके बाद वीआईपी पार्टी, मतलब कि 43 सीटों पर जो है 5 पार्टियों का घमासान मचा हुआ है। अगर बराबर भी जो है ना इनको दे दिया जाए तो 7 से 8 सीटें जो है तकरीबन सबको पड़ेगी। और जो मुकेश सहनी जो है ना कह रहे हैं कि 40 को से 45 को हम सीट लेंगे। उम्मीदता जो 2020 में भाजपा ने उनको सीट दिया था 11 को, जिसमें से मुकेश सहनी खुद अपना सिमरी बख्तियारपुर से सीट हार गए थे राजद के कैंडिडेट से, और बाकी इनके पार्टी के 4 को जो लोग जीते थे, उम्मीदता 10 से 11 को सीट का समीकरण जो है मुकेश सहनी के लिए इंडिया महागठबंधन की ओर से भी बन सकता है। हालांकि देखिए चुनावी परिणाम और चुनाव में सीटों का बंटवारा जो है संभवतः अलग उसके समीकरण हो सकते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी को कितना मिलता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार के खबरों के लिए एक न्यूज़ 24 देखते रहिए।